मामा की गई कुर्सी, महारानी का छिना ताज, रमन सिंह की भी नहीं हो पाई वापसी। सभी विश्लेषक धरे के धरे रह गए। 3 राज्यों में इतने बड़े परिवर्तन के बाद क्या अब आला कमान की नज़र यूपी के सिंहासन पर है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अब उत्तर प्रदेश की सत्ता भी योगी के हाथ से जाने वाली है। हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा इस चुनाव को करो या मरो की तरह देख रही है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ओबीसी वोटर्स की संख्या बड़ी तादाद में है। ये किसी भी पार्टी को सिंहासन पर बैठा सकते हैं, किसी भी सत्ता को सिंहासन से हटा सकते हैं। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी ओबीसी चेहरे को सत्ता सौंपी जानी है। हाल ही में अभी केशव प्रसाद मौर्य की प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा करते हुए, अमित शाह के साथ चर्चा करते हुए एक फोटो वायरल हुई है और तभी से राजनीतिक पंडित अनुमान लगाने लगे हैं क्या योगी अब आलाकमान की नज़र में खटकने लगे हैं। तो आपको याद दिलाएं, जितने भी भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अक्षरशः केंद्र की जो निर्देश रहते हैं उनका पालन करते हैं। केवल यूपी ही ऐसा राज्य है और यूपी का ही एक इकलौता सिंहासन है जो सीधे आलाकमान की आंखों में आंखें डालकर अपने मन की और अपने आदेश, अपने निर्देश स्वयं अधिकारियों तक पहुंचाता है। योगी ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री है जो पूर्णतः पालन नहीं करते हैं केंद्र के निर्देशों का। तो क्या अब मोदी को कोई ऐसा चेहरा चाहिए, कोई मोदी को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो केंद्र की, मोदी की, अमित शाह के आदेशों का, निर्देशों का अक्षरशः पालन करे। तो क्या अब योगी के हाथ से कुर्सी जाने वाली है? इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर योगी को कुर्सी मिली कैसी है। 2017 में जब भाजपा पूर्ण बहुमत में यूपी के अंदर आती है तो कई नाम उभर कर सामने आते हैं। उस समय के प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री के पद पर भी रहे हैं, जिनकी संगठन के अंदर बहुत अच्छी पैठ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उच्च अधिकारियों के साथ भी जिनका मिलना जुलना और संबंध बेहतर है। वो उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे जिनकी अगुवाई में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल करा था। लेकिन जब बात आई मुख्यमंत्री बनाने की तो केशव प्रसाद मौर्य को भी साइडलाइन कर दिया गया। ऐसा कहा गया कि इतने बड़े राज्य को संभालना केशव की बस की बात नहीं है। तो एक महंत जो अब तक मठ चला रहा था, जो अपने गुरु की दी हुई कुर्सी को संभाल रहा था, जो कई बार लोकसभा में दहाड़ चुका था, ऐसे व्यक्ति को देश के उच्च सदन से हटाकर प्रदेश का किला सौंपा जाता है। और फिर जब चुनाव होते हैं तो योगी के चेहरे पर ही चुनाव होता है। ऐसा बहुत कम ही होता है कि भाजपा किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और फिर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की वापसी हुई। तो योगी को मुख्यमंत्री बनाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा हाथ है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि योगी के ऊपर संघ की छत्र छाया है और संघ से मुठभेड़ करना, संघ से आंख दिखाना, संघ की बातों का अवमानना करना अब तक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में इतना साहस नहीं है। अगर हम भाजपा का ये कार्यकाल देखें और योगी के नेतृत्व में जो पूरा भाजपा का 2 कार्यकाल बीतने वाला है, इसका विश्लेषण करें तो अन्य राज्यों की अपेक्षा योगी सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर उभरते हैं। मुख्यमंत्रियों की नाम की जब सूची जारी होती है तो एक आम आदमी जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है वो भी योगी के नाम को जरूर जानता है। अब 2 कयास लगाए जा रहे हैं, या तो केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र में स्थापित किया जाना है या फिर केशव को यूपी की सत्ता सौंप कर मोदी का उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को बनाया जाना है। आपकी क्या राय है इन सभी जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मां भारती।